अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ मटन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। ये प्याज और टमाटर के साथ मैं बनाऊंगी, इसलिए इसमें बहुत सारा मसाला होगा, ड्राई नहीं होगी। बहुत से कढ़ाइयाँ ऐसी होती हैं जिसमें मसाला कम होता है, जो खाई नहीं जाती। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से मसाला बढ़ा भी सकते हैं, चाहें तो कम भी कर सकते हैं। बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई बनती है। मैं बकरे के गोश्त से बना रही हूँ, आप गाय के गोश्त से भी बना सकते हैं। इवन कि आप चिकन के गोश्त के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। जिसके लिए मैंने आधा किलो बकरे का गोश्त लिया है, हड्डी वाला, और उसको एक देगची में डाल दिया है। उसमें 1 चाय का चमचा नमक शामिल किया है और 1 चाय का चमचा ही अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है भर के। और उसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दूंगी। इतना पानी शामिल किया है कि बस गोश्त इसमें गल जाए। और इसको तेज़ आंच रखी है, मैंने पहले मिक्स कर दिया था, तेज़ आंच रखी है। बॉईल आएगा तो मैं इसको ढक दूंगी और ढक कर इसको इतनी देर तक पकाऊंगी कि बस गोश्त गल जाए। तकरीबन 1.25 घंटा लगा था, गोश्त गल गया था बकरे का। आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी देर में गल रहा है। और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया था, तो मैंने इसको हटा लिया है चूल्हे पे से। और एक सॉस पैन रखा है, उसमें आधा कप तेल शामिल किया है, कुकिंग ऑयल। और उसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज शामिल कर रही हूँ, चॉप कर ली थी मैंने। और उसको मैं गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करूँगी मैं प्याज को, वरना कढ़ाई का कलर भी ख़राब हो सकता है। अब कुछ खड़े मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें है ज़ीरा आधी चाय का चमचा, काली मिर्च साबुत 4, 1 लौंग, बड़ी इलायची 1, सिनेमन का टुकड़ा यानी कि दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और 1 तेज़पात। इन सारी चीज़ों को डाल के बस चंद सेकंड के लिए मैं फ्राई करूँगी। प्याज गोल्डन होनी शुरू हुई थी कि मैंने उसके अंदर 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है, उसको भी मैं फ्राई कर लूँगी। बस चंद सेकंड के लिए ही मैंने इसको फ्राई किया है, क्योंकि अभी गोश्त के साथ और टमाटरों के साथ भी इसकी बहुत भुनाई होती है। कढ़ाई की जितनी भुनाई होगी उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अब साबुत गोल लाल मिर्चें डाल रही हूँ मैं, 4 से 5 अदद। आप मिर्चें अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और नमक भी। भाई इसको भी मैंने चंद सेकंड के लिए ही फ्राई किया है। अब इसके अंदर पका हुआ गोश्त मैं डाल रही हूँ, जिसमें थोड़ी सी यखनी भी थी, जो पानी इसका थोड़ा सा बचा हुआ था, वो भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं तेज़ आंच पे बस इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। गोश्त पका हुआ ही है, इसको बस पकाना नहीं है, बस हम इसको फ्राई कर रहे हैं लहसुन अदरक के साथ। अब मैं 2 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ, जो बहुत तेज़ नहीं है। आप लोग चाहें तो ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, या चाहें तो कम भी कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अगर आप लोग मटन या बीफ बॉईल करके रखते हैं तो आपके लिए रेसिपी और आसान हो जाएगी। आप बस उसको निकालें और जल्दी से कढ़ाई बना लें। अब मैंने टमाटर लिए थे आधा किलो, और उसको ब्लांच कर लिया है, मतलब कि मैंने थोड़े से पानी के साथ उसको बॉईल किया है कि छिलका उतर जाए बस। और ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किए थे मैंने टमाटर, क्योंकि अभी ये कढ़ाई में भी पकेंगे, मतलब गोश्त के साथ भी पकेंगे, तो ये नरम हो जाएंगे। अब मैंने ढककर इसको हल्की आंच पे 5 मिनट के लिए पकाया है कि टमाटर नरम हो जाए। जैसे ही टमाटर नरम हुए हैं, थोड़ी सी अभी कसर है, तो मैं इसको स्पून से तोड़ लूँगी। और इसको भूनते हुए मैं टमाटरों को भी सॉफ्ट कर लूँगी। इसी से इसमें अच्छी खासी ग्रेवी बन जाएगी। प्याज भी हमने डाली है, टमाटर भी डाले हैं, तो 1 मिनट के लिए इसको बस मैं भून रही हूँ। अब कुछ मसाले शामिल कर रही हूँ, जिसमें लाल मिर्चें हैं कुटी हुई आधी चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्चों का पाउडर 1 चाय का चमचा, हल्दी 1/4 चाय का चमचा। इन सारी चीज़ों को मैं कढ़ाई में डाल रही हूँ, मतलब गोश्त में डाल दिया है। अब मैं मसालों को भी 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पे फ्राई करूँगी, ताकि गोश्त में इन मसालों का जायका आ जाए और मसाले भी अच्छी तरह भुन जाएं। टमाटर भी इस तरह सॉफ्ट होते चले जाएंगे हम जितनी भुनाई करेंगे। अब ढककर दोबारा से मैंने 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको तेल ऊपर आने तक पकाया है। देखिए अब तेल अच्छी तरह ऊपर आ गया है, तो मैं इसकी थोड़ी सी और भुनाई कर लूँगी, ताकि टमाटर घुल मिल जाएँ। इस कढ़ाई में पानी भी नहीं डाला है मैंने, ये टमाटरों के पानी में ही पक जाती है, इसी वजह से ये बहुत मज़ेदार बनती है कढ़ाई। आप इस कढ़ाई को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब मैंने आधा खाने का चमचा साबुत सफ़ेद ज़ीरा लिया था, और आधा खाने का चमचा ही मैंने साबुत धनिया लिया था। उसको भून लिया था, ड्राई रोस्ट कर लिया था, और उसको कूट के शामिल किया है। और साथ ही साथ मैं भूनती जा रही हूँ कढ़ाई को, ताकि इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा होता चला जाए। बस चंद सेकंड के लिए ही मैंने इसको मिक्स किया है। आप लोग चाहें तो इसमें कोयले की भी धुनी दे सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही इसको बना रही हूँ, और ये ऐसे ही बहुत मज़ेदार बनती है। अब मैं इसके अंदर नींबू का रस शामिल कर रही हूँ आधा खाने का चमचा, और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी बस।
अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी मैं अपनी रेसिपीज अपलोड करती हूँ। अब मैंने अदरक काट के रखी हुई थी, जूलियन कटिंग की हुई थी अदरक की, वो मैं आधा खाने का चमचा इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। एक साबुत हरी मिर्चें डाली हैं और जब कढ़ाई बिल्कुल रेडी है तो मैंने इसके ऊपर 1/4 चाय का चमचा गरम मसाले का पाउडर डाला है और बस इसको मिक्स कर लिया है। आप लोग अगर इसका मसाला बढ़ाना चाहते हैं तो प्याज और टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मसालों की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, लेकिन कढ़ाई का यही लुक होता है और इसमें काफ़ी सारा मसाला है। ये थी परफेक्ट सी कढ़ाई की रेसिपी। मटन कढ़ाई की रेसिपी अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आऊँगी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।